आपसे? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? मिल गया सारे सवालों का जवाब। इंदिरा शर्मा, ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे आप ये इनाम में दे रहे? ऋषि, मैंने आपके कौन से सपनों का गला घोटा है जो आप मेरे सपनों को पूरा होने नहीं दे रहे? मैंने ऐसा क्या किया ऋषि? हिम्मत है सच सुनने की? सच सुनना है ना तो सुनो। आज तक आप मुझे नकारा निकम्मा समझती आई, मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वहां कंपटीशन में सबके सामने मुझे दीमक का मुझे मैंने खाया आपको क्या लगा? आपको मुझे पता नहीं लगेगा? हा? सब पता है, सब पता है मुझे। एक मिनट सुनो, अभी सच। आपने अपने परिवार को मेरे से ज्यादा तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी, टाइम दिया। मैंने कुछ कहा नहीं, चुप रहा। आपकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ। अपना दुख दर्द कुछ नहीं बताया, चुप खड़ा रहा। लेकिन आज जो आपने किया है ना, वो सोचकर घृणा आ रही है आपके ऊपर। आपने मार दिया, इस दुनिया में आने से पहले मार दिया उसको। नफरत है मुझे आपसे, इस चेहरे से नफरत है। ऋषि, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं? अरे बकवास तो आपने मुझे बनाया, मेरी जिंदगी को बकवास बनाया है। और ये सीता बनने का नाटक मत करो, समझिए आप? कल रात को गई थी ना झोला छाप डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने, गई थी या नहीं? हाँ मैं गई थी, लेकिन क्या सुनना और कहना बाकी रह गया? हाँ, एक मिनट। दिल्ली 6 की चांदनी चौक की खड़ूस बदतमीज हिटलर, तो किसी का भी बैंड बजाने में चूकती नहीं है, बच्चों की मसीहा बनती है। सोचकर शर्म आ रही है मुझे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसी लड़की ऐसा करेगी, लेकिन कर दिया। अपने भाई के बच्चों पर जान न्यौछावर करती है ये। और जब हमारे बच्चे की बारी, अपने बच्चे की बारी आई, तो खुद उसका गला दबा दिया, मार दिया बेरहमी से उसको। प्लीज ये तमाशा कीजिए, घर चलकर सब बातें करते हैं, प्लीज। मैं तमाशा कर रहा हूं? मैं? अरे तमाशा आपने मेरा बना रखा है। अफसोस हो रहा है, उससे ज्यादा तो शर्मिंदगी हो रही है कि आप जैसी लड़की के साथ मैंने सब प्यार किया, शादी भी कर ली। नफरत है आपके चेहरे से। कि आपका जो चेहरा है ना, ये देखना नहीं है मुझे, बख्शिए। सच सुनना चाहते हैं ना आप? तो ठीक, कर चलते हैं और मैं आपको सच बताती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या तरीका है अपनी बीवी से पेश आने का? देखो श्वेता, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। ये औरत मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं है। तुम पूछ रही थी ना कौन है मेरी बीवी, कैसी है मेरी बीवी? बहुत स्पेशल होगी, जिसने रिक्की दीवान का दिल जीता होगा। देखो कितनी स्पेशल है ये। इस औरत ने पहले मुझे अपना दिल दिया, और दिल देने के बाद अपने इन्हीं हाथों से कुछ चीरा। फिर भी इसका पेट नहीं भरा। उसके बाद दिल को बाहर निकाला और अपने इन पैरों से कुचला। देखो देखो ना, ध्यान से देखो इसके चेहरे को, कितनी स्पेशल है।
आज मुझे लग रहा है श्वेता कि काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। कॉलेज के दिनों से तुम दिल ही दिल में मुझसे प्यार करती थी। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मेरे इन हाथों में मेरा बच्चा खेल रहा होता श्वेता। इस औरत ने सब खत्म कर दिया। पैसे कमाने की होड़ में इसने हमारे होने वाले बच्चे की बलि चढ़ा दी श्वेता। विक्की, इस वक्त तुम गुस्से में हो तो मेरे साथ चलो। ये कड़े मुर्ते उखाड़ने का वक्त नहीं है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें हमेशा मुसीबत में डाला और मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो प्लीज। एक मिनट श्वेता। इंदिरा शर्मा, पैसे की बहुत भूख है ना तुम्हें? बहुत शौक है ना पैसे कमाने का? तो कमाकर दिखाओ। एड़ी चोटी का जोर लगा लेना इंदिरा शर्मा, और ये कंपटीशन जीतकर दिखाना। जीतने नहीं दूंगा तुम्हें। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको सच क्यों नहीं बताया? आपको सच पता चल जाएगा तो आप कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे ऋषि। कम से कम इस गलतफहमी और नफरत की वजह से आप मुझसे दूर तो जा रहे। दुख तो हो रहा है, लेकिन आपके पास जीने को पूरी जिंदगी पड़ी है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे नफरत करें, भूल जाए मुझे और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें, क्योंकि मेरी जिंदगी का चैप्टर अगले 15 दिन में हमेशा के लिए बंद होने वाला है। लेकिन आपकी जिंदगी 15 दिन में बदल दूंगी मैं। जाने से पहले आपको आपकी कॉलेज की दोस्त श्वेता से मिलवा के जाऊंगी। इससे बेहतर जीवन साथी मैं आपके लिए और कहां ढूंढ पाती। आप दोनों की दोस्ती ही आपको जिंदगी भर की खुशियां देंगी। हेलो, देखिए मैं सौभाग्यवती मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। वो रिश्ते के बारे में बात करनी थी। अब देखिए, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे लड़की मिल चुकी है। आप एक काम कीजिए, लिस्ट से ना प्लीज मेरा नाम काट दीजिए। थैंक यू। अरे इंदिरा दीदी, बहुत हंस रही हो। भूल गई क्या? केवल 15 दिन ही बचे हैं। अगर आप एक भी दिन मिस करोगी और अगर उसी टिकट को बम्पर ड्रॉ मिल गया तो? केवल 15 दिन ही बचे हैं बम्पर ड्रॉ के लिए। कहीं आप भूल तो नहीं गई ना? कृष्णा, अगर मैं भूल भी गई ना तो कोई ना कोई मुझे याद दिलाने जरूर आ जाता है। चल दे दे टिकट। हाँ चलो एक मिनट रुक जा। जल्दी चलो ना प्लीज। बुआ चलो ना। क्या हुआ ईशान? जाने दीजिए मुझे, हटिए यहाँ से। भाई साहब, इस घर पे एक पल नहीं रुकूंगा मैं। हटिए मेरे रास्ते से, हटिए। बिल्कुल नहीं। इंदिरा के आने से पहले तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ रास्ते से हटिए, मुझे जाना है। हटिए। क्या कर रहे हैं? इंदिरा को आने दे, फिर चला दियो। नहीं, इंदिरा को आने दे। बातचीत कर इंदिरा से पहले। छोड़िए भाई साहब। नहीं जा रहे तो मैं कह रहा हूँ, नहीं जाना। क्या हुआ भाई साहब? क्या बात है?
देख इंद्रा, ये संभाली से, ये जाने की बात कर रहा है, कह रहा है घर छोड़ के जाएगा। पता नहीं क्या हो गया, कह रहा है वो अम्मा की बरसात में रुकेगा नहीं तेरे साथ में। जाइयो मत, बात कर ले तू इससे। ये क्या समझाएंगे? सब कुछ तो इन्हीं का किया धरा है। सारे फसाद की जड़ यही है। हाँ? क्यों? क्या किया बबली ने? क्या किया है बबली ने? बताइए, हिम्मत है तो बोलिए ना। अरे आप क्या बोलोगी, मैं बताता हूं। आपकी बबली ने हमारे वाले बच्चे को मार दिया है। क्या बात कर रहे हो ऋषि भाई साहब? सही बात कर रहा हूं मैं। जाकर के हमारा बच्चा अबॉर्ट कर आए हैं ये। इन्हें अपने अलावा किसी की इंपॉर्टेंस के बारे में ख्याल नहीं है। ना मैं, ना हमारा ये रिश्ता, ना ही मेरे सपने। सब कुछ खत्म कर दिया इस औरत ने। अब इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत गुमान था अपनी सोच पर कि एक ना एक दिन आप मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा समझेंगे, अपना परिवार मानेंगे। लेकिन मैं गलत था। सब कुछ करने के बावजूद भी आपने मुझे पराया ही समझा, पराया ही माना। और एक बात और, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाइए। अरे ओ इंदिरा, अरे भूत की तरह खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाके रोक ले इसे। अरे पति है वो तेरा, पति के बिना एक औरत की जिंदगी क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अरे जाके रोक ले, मना ले उसे, मत कर देर, वरना बहुत पछताएगी तू। इतना सोच क्या रही है? जल्दी जा, रोक ले उन्हें। अरे जाना निकल गया वो। जा बेटा जा। कैसी है नेम प्लेट? अच्छी है ना? और ये खाली स्पेस भी छोड़ा है मैंने। वो क्यों? अरे यहाँ पर हमारे होने वाले बच्चों के नाम आएंगे। श्वेता प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रिकी, जज्बात में ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। तुम एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। देखो श्वेता, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। चल सकती हो तो बताओ, वरना मैं टैक्सी लेता हूँ। ओके चलते हैं। पर मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, उससे बात कर लो प्लीज। रिकी, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन आगे जाकर पछतावा ही देता है। ओके शांत हो जाओ। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दीदी जी, मैं कह रहा हूँ ऋषि भाई साहब को आप ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं? उनके बिना तो आप एकदम अधूरी हो जाएंगी ना। उन्हीं की वजह से तो आपकी बेरंग जिंदगी में रंग आए थे दीदी जी। चुप कर रहा थे। ये पुरानी घिसी पिटी लाइनें मुझे मत बता। वो जमाना गया जब औरतों की जिंदगी और किस्मत उसके पति के साथ देखी जाती थी। आज की औरतें अपनी किस्मत खुद बनाती हैं। और मैं भी
मैं भी अकेले जी लूंगी। माता रानी, कोई बात तो है जो हमारी दीदी जी हम सबसे छुपा रही हैं, वरना ऋषि भाई साहब को ना वो ऐसे नहीं जाने देती। अरे बता, क्यों जाने दिया तूने ऋषि को? हाँ, और बच्चा क्यों गिरा कर आई? मुझे तो बड़ा रोक रही थी कि मंदिरा का बच्चा गिराना पाप है, तो अब जब तेरी बात आई तो क्यों गिराई? बता, आखिर साबित क्या करना चाहती है तू? इंदिरा, शहर इस दुनिया में तेरी वजह से। तूने ही मुझे रोका था ना, नहीं तो मैं तो जा रही थी अबॉर्शन कराने। तुझे बच्चों से कितना प्यार है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बता, तूने ऐसा क्यों किया? तेरे को पता है ना, पेट में बच्चे को मार देना कितना बड़ा पाप होता है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं तो मैं अबॉर्शन कहां से करवाऊं? क्या? तू प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर वो डॉक्टर की रिपोर्ट, वो सब क्या था? मैंने झूठ बोला था। नाटक था सब। झूठ? नाटक? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग फिर गया क्या? तू तो ये झूठ वगैरह से नफरत क्या करती थी ना? मेरे को कहती थी, डांटती थी मेरे को जब झूठ बोलता था मैं। और इतना बड़ा झूठ टिका दिया हमको, इतना बड़ा धोखा। हमारे सपने पेल मारे तूने, और हमारा तो छोड़, उस ऋषि का क्या? बेचारा कितना करता है तेरे लिए यार वो, उसे झूठे सपने क्यों दिखाए तूने? सपने 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 सपने, सबके सपने, ऋषि के सपने, उसके सपने। वाह, ऋषि के सपनों की बहुत परवाह है आप लोगों को। क्यों? मैं बताती हूं कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने ये सोचा था कि अगर मां बनने की खबर आप लोगों को पता लग जाएगी तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। एक होने वाली मां को आराम करने के लिए कहकर आप लोग अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, अपने निकम्मेपन को छोड़कर अपने अपने काम धंधों पर लग जाएंगे। शुक्र है कम से कम ऋषि ने तो अपने लिए नौकरी ढूंढ ली, लेकिन आप लोगों के कानों में तो जू तक नहीं रहती। जो जैसा चलता है वैसा चलने दो, लेकिन आप लोगों की लाइफ में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। घर की छत गिर गई, लेकिन नहीं, आप लोगों की आत्मा बिल्कुल नहीं जगी। रोज बैठ बैठकर ये सोचते हैं कि कल से काम धंधा शुरू कर देंगे। नहीं तो क्या है, ये इंदिरा शर्मा है ना, पागलों की बच्ची, ये तो हमें संभालने से बाज नहीं आने वाली। क्यों? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। अगर मैं प्रेग्नेंट होती ना तो मैं अपने बच्चे को उसके हक का प्यार बिल्कुल नहीं दे पाती, क्योंकि मैं तो अपने घर के 8 लोगों का पेट पालने में अपना वक्त बिता देती। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। ये इल्जाम आप लोगों को अपने ऊपर लगाना चाहिए। और सच तो ये है कि इन जिम्मेदारियों के बोझ के तले मेरे अंदर की मां बिल्कुल मर चुकी है। मर चुकी है मेरे अंदर की मां। और खबरदार, अगर मेरे प्रेग्नेंट ना होने की खबर किसी ने भी ऋषि को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग ये बात याद रखना कि ये घर और इस घर के खर्चे
अभी मेरे ही हाथों में है। ना आप लोगों के सर के ऊपर ये छत रहेगी और ना ही पेट भरने के लिए खाना। याद रखना सब।